इसका जो पहला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 6 का ए, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मीन एंड वेरिएंस, एंड इसका वो भी करा चुकी हूँ MGF, हालांकि इसमें पूछा नहीं है। सो वी विल गो फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें डिफाइन करना है व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थीटा एक पैरामीटर लेके उसका मीन, वेरिएंस एंड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन करना है। हालांकि मैंने मीन एंड वेरिएंस करा चुकी हूँ एंड बहुत सिंपल भी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे पेज पे। और मैं MGF मैंने नहीं करा है, तो वो मैं ये वाले पेज पे बता दूँगी, ठीक है। तो अगर आप देखो, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द टाइम, ठीक है, बताता है टाइम बिटवीन इवेंट्स इन अ प्रोसेस वेयर इवेंट्स हैपन रैंडमली बट एट अ कांस्टेंट एवरेज रेट, ठीक है। सो वी कैन जस्ट टेक एन एग्जांपल, इमेजिन buses arriving at a stop randomly, but on average one bus comes every minute, okay, every 10 minutes आ गया। The exponential can tell you the probability that the next bus will arrive in, okay. The exponential distribution describes the time between events in a process when events happen randomly but at a constant rate. We can just understand by example of, imagine using buses arriving at a stop, okay, and randomly, but on average one bus comes every 10 minutes. The exponential can tell you the probability that the next bus will arrive in. So आपको यहाँ पर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट जिनको नहीं आया वो बता देती हूँ मैं। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है टाइम के ऊपर चलता है, ठीक है, आपको टाइम बताता है, ठीक है, जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके प्रोसेस होने में जितना टाइम लग रहा है वो, ठीक है, वो रैंडमली हो रहे हैं बट एक कांस्टेंट रेट पे होना चाहिए। इसके लिए आप एक एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पर आपको कि एक बस है वो अराइव कर रही है, ठीक है, बस स्टॉप पे। ऐसे बहुत से बस अराइव करेंगी, तो एक बस जो है वो हर 10 मिनट में आ रही है। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो प्रोबेबिलिटी बता देगा कि दूसरी बस जो है कितने टाइम में आएगी पहली वाली बस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब इसका जो है MGF, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, MGF का फॉर्मूला बताना चाहिए। इसको MXT से लिख रही हूँ मैं, ठीक है। हमें यहाँ पर थीटा पैरामीटर दिया है, बट मैं पहले MGF का नॉर्मल फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो e⁻TX होता है इंटू FX आपको पता ही है, और DX होता है। तो FX की वैल्यू फॉर एक्सपोनेंशियल होती है लैम्डा e⁻−λx, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह हमें थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, इसको मैं डायरेक्ट थीटा पुट कर रही हूँ, ठीक है, x यहाँ पर, और थीटा e⁻−θx। इफ़ यू सी, ये वाला जो बेसिस हैं दोनों के, थोड़ा सा अच्छा कलर लेते हैं, ये जो x है दोनों में वो कॉमन आ रहे हैं, तो बेस सेम, हम ऐसा कर सकते हैं ना, e की पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकता है ना, और थीटा को मैंने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर dx है, ओके। ऑलराइट, तो इफ़ यू लुक एट दिस, तो अगर आप यहाँ पर देखो कि x जो है वो कॉमन आ सकता है, मतलब सॉरी थीटा जो है कॉमन आ सकता है ना, नहीं x आएगा, सॉरी थीटा तो कॉमन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अंदर बचेगा t⁻−x, ठीक है, और dx। अब अगर लिमिट पुट करने की बारी आएगी, तो यहाँ पर थीटा ऑलरेडी एसेट है सर, ठीक है। तो अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, अच्छा मुझे बताओ पहले, तो डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट, सॉरी। तो इंटीग्रेट करने पे e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x होता है। तो बट अब यहाँ पर जो है इतना बड़ा टर्म दे दिया है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है। अब अगर e⁻2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻2x/2, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, इसका जो इंटीग्रेशन है e⁻t−θx है ना, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻t⁻x ही होगा, अपॉन t−θ हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। तो जो भी आता है x की जगह पे यहाँ पर जो भी रखा है वो डिवाइड हो जाता है, जैसे वहाँ पर चेन रूल में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन्फिनिटी पुट करते हो x की जगह पे तो वो 0 आएगा, ठीक है, और 0 पुट करने पे 1 आएगा।
तो अगर मैं यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँगी तो 0 आएगा, 0 माइनस 1 आ जाएगा, बिकॉज ई के पास 0 1 होता है, ठीक है। और टी माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर माइनस है तो ये साइन नीचे का चेंज कर दूँगी मैं, क्योंकि ये माइनस जो है बाहर है, तो थीटा माइनस टी लिख दूँगी, ऐसा लिख सकती हूँ ना, बिकॉज ऑफ माइनस। तो यही इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर।